हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज आपको हिंदी सेकंड की एक वीडियो और एक पीडीएफ सेंड की जा रही है। इस वीडियो में आपका हिंदी सेकंड का जो पोस्टमिट का वर्क है वो एक्सप्लेन किया गया है और इस वीडियो से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ में दिए गए हैं। उनके आंसर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है, सुननी है और समझनी है, फिर उन क्वेश्चन के आंसर लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका हिंदी सेकंड का वर्क पार्ट 8 से स्टार्ट है। पार्ट का नाम है सर्वनाम। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उत्तर है संज्ञा। नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, तुम्हारा, आपका आदि। सेकंड क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। आंसर है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 संबंधवाचक सर्वनाम, 6 निजवाचक सर्वनाम। आपका जो पार्ट 8 है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपका है नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 9। पार्ट का नाम है बेटा विशेषण। इसका प्रश्न 1, विशेषण किसे कहते हैं? इसका आंसर है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे बुद्धिमान लड़का, लंबा आदमी, आलसी बच्चा, सुंदर घर आदि। प्रश्न 2, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। आंसर है विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न 3, विशेष्य किसे कहते हैं? इसका आंसर है बेटा विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे लाल कमल, सुंदर मोर आदि। देखिए यहाँ कमल की विशेषता है लाल होना, मोर की विशेषता है सुंदर होना। यहाँ कमल और मोर विशेष्य है और लाल तथा सुंदर विशेषण है। ठीक है बेटा, ये आपका विशेषण का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है आपका पार्ट 10 और पार्ट का नाम है क्रिया। पहला प्रश्न है, क्रिया किसे कहते हैं? इसका आंसर है किसी काम के करने या होने की जानकारी देने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। जैसे मोर नाच रहा है, इस वाक्य में नाच क्रिया है। और सेकंड वाक्य है सचिन किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में पढ़ क्रिया है। आपका प्रश्न 2, क्रिया के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। आंसर है क्रिया के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया, सेकंड अकर्मक क्रिया। प्रश्न 3, धातु किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखो। आंसर है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, बैठ आदि सभी क्रिया रूप धातु से बनते हैं। प्राय क्रिया में ना जुड़ा रहता है। इस ना को हटा देने पर जो बचता है वह धातु कहलाती है। जैसे लिख, सुन ये आपके धातु है और लिखना, सुनना ये आपका क्रिया है। यानी कि अगर हम ना जोड़ देते हैं तो क्रिया बन जाती है और ना हटा देते हैं तो धातु। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है पार्ट 11। पार्ट का नाम है बेटा काल। प्रश्न 1, काल किसे कहते हैं? आंसर है क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। प्रश्न 2, काल के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखो। आंसर है काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। प्रश्न 3, भूतकाल किसे कहते हैं? आंसर है बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। प्रश्न 4, वर्तमान काल किसे कहते हैं? चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। प्रश्न 5, भविष्यत काल किसे कहते हैं?
आने वाले समय को भविष्यकाल कहते हैं। प्रश्न 6, भविष्यकाल से संबंधित वाक्यों की पहचान कैसे होती है? आंसर है, भविष्यकाल से संबंधित वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। उदाहरण है, अनिकेत शाम को खेलेगा। बेटा यहाँ पर आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं आपके विलोम शब्द। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है कुछ शब्द हैं, उनके आपको विलोम लिखने हैं। समझते हैं ना विलोम क्या होता है? यानी कि उनका उल्टा लिखना है। जैसे कि पतन, उत्थान, सुगंध, दुर्गंध, हिंसा, अहिंसा, हानि, लाभ, गुण, दोष, सम्मान, अपमान, आदर, निरादर, सत्य, असत्य, कोमल, कठोर, मित्र, शत्रु। ये आपके विलोम शब्द कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके पर्यायवाची शब्द। जैसे फर्स्ट है आपका मित्र। मित्र के पर्यायवाची शब्द साथी, दोस्त, सखा। सेकंड है देवता। देवता के पर्यायवाची देव, आदित्य, सुर। 3 यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा की जो पर्यायवाची है वह चांद, राकेश, शशि। 4 है पेड़। पेड़ के पर्यायवाची होते हैं तरु, विपट, वृक्ष। 5th है गंगा यानी कि देव नदी, भागीरथी, सुरसरी। 6th है घर, भवन, ग्रह, मकान। सर्प। सर्प के पर्यायवाची है सांप, नाग, भुजंग। 8th है माँ यानी कि जननी, मैया, माता। फिर आता है आपका कमल। कमल के पर्यायवाची पंकज, सरोज, नीरज। फिर आता है आपका बादल यानी कि मेघ, घन, जलद। ये आपके पर्यायवाची भी बेटा कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फर्स्ट है आपका अच्छे आचरण वाला। क्या कहते हैं उसको? सदाचारी। सेकंड, वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। जिसका भाग्य अच्छा हो, भाग्यशाली। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। मांस खाने वाला, मांसाहारी। मांस न खाने वाला, शाकाहारी। जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जिसका अंत न हो, अनंत। यहाँ पर आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं आपके अनेकार्थी शब्द। इसका फर्स्ट है कुल। कुल को का और हमारे कितने अर्थ हैं? यानी कि 2 अर्थ और लिखे हुए हैं। कौन कौन से? कुल का अर्थ है वंश और पूरा। फिर आपका काल। काल के अर्थ है समय और यमराज। थर्ड है आपका गुरु यानी कि गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं और शिक्षक भी। फिर है पट। पट का है वस्त्र और यहाँ पर आएगा आपका दरवाजा। ठीक है, पट को दरवाजा भी कहते हैं, यहाँ पर लिखना है। उत्तर यानी कि एक दिशा होती है और जवाब भी होता है, इसका अर्थ। मत। 6th है आपका मत यानी कि राय और मना करना। कल। कल यानी कि चैन और बीता हुआ दिन। कर यानी कि हाथ और ही। किरण। घन बादल और हथौड़ा। अर्थ धन और मतलब। ये आपके अनेकार्थी शब्द आप कंप्लीट होते हैं। अब आपके आते हैं मुहावरे। चलिए मुहावरे पढ़ेंगे। फर्स्ट है मुंह में पानी भर जाना, लालच आना। वाक्य प्रयोग, गरम गरम जलेबियाँ देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। सेकंड है मुंह फुलाना यानी कि नाराज होना। वाक्य प्रयोग, हमें छोटी छोटी बातों पर मुंह नहीं फुलाना चाहिए। थर्ड है फूला न समाना। इसका अर्थ है बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग, अपने पुत्र की सफलता पर पिता फूले न समाए। फोर्थ है कान पर जूं न रेंगना। इसका अर्थ है कुछ भी असर न होना। वाक्य प्रयोग, राघव से कुछ भी कहो लेकिन उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। फिर आता है आपका फिफ्थ, कलेजे का टुकड़ा यानी कि बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग है संतान माता पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। सिक्स्थ, चिकना घड़ा होना यानी कि ढीठ व्यक्ति। वाक्य प्रयोग,
शशांक तो पूरा चिकना घड़ा है, इस पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। 7, ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका अर्थ है जबरदस्त बदला लेना। वाक्य प्रयोग, भारत अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपके मुहावरे कंप्लीट होते हैं। अब आपका आता है प्रार्थना पत्र। विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, पीना, मुजफ्फरनगर। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि कल मेरी बुआ जी का विवाह है। घर में बहुत अतिथि आए हुए हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है। अगले 2 दिनों तक भी मैं विवाह समारोह के कामों में व्यस्त रहूँगा या रहूँगी। जो गर्ल्स है वो रहूँगी, जो बॉयज़ है वो रहूँगा लिखेंगे। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे 3 दिनों का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, जो लड़की है वो शिष्या, जो लड़का है वो शिष्य। अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे और दिनांक आप वो लिखेंगे जिस दिनांक को आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं। चाहे आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, चाहे आप अवकाश के लिए लिख रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आपका आता है निबंध। आपका निबंध है मेरा विद्यालय। इसका फर्स्ट पॉइंट है मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। सेकंड, मेरे विद्यालय का नाम सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है। थर्ड, मेरे विद्यालय में कक्षा नर्सरी से लेकर 12 तक की पढ़ाई होती है। फोर्थ है, यहाँ का वातावरण शांत एवं मनोरम है। फिफ्थ, पढ़ाई, खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों हमारे विद्यालय के मुख्य आकर्षण हैं। सिक्स्थ है, मेरे विद्यालय में 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। 7, मेरे विद्यालय में 50 शिक्षक शिक्षिका है। 8, मेरे प्रधानाचार्य जी का नाम जितेंद्र बालियान है। 9th, मेरे विद्यालय में 30 कमरे एवं एक सुंदर बगीचा है। 10th, मेरे विद्यालय में कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब एवं एक पुस्तकालय भी है। बेटा ये जो आपका वर्क है ये मैंने एक्सप्लेन किया है, और जो आपको PDF में क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी में से होंगे, इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और अपने क्वेश्चन के आंसर केयरफुली अपनी नोटबुक में लिखेंगे। थैंक यू एंड